आसमान में अचानक से धुएं की एक अजीब सी लकीर उभरती है। रक्षा क्षेत्र में हलचल मच जाती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पूरी तरह खामोशी, सन्नाटा, कोई बयान नहीं। बिना किसी पूर्व सूचना के हुए इस रहस्यमय प्रदर्शन ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। सोचने वाली बात है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर आसमान में अचानक ये जो असाधारण लकीरें देखी गईं, ये थीं क्या? भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी लोगों ने इन्हें अपने कैमरे में कैद किया। मतलब ये कोई आम ड्रिल तो बिल्कुल नहीं थी। तो क्या ये एक बेहद गुप्त परीक्षण था? चलिए इसके सुराग ढूंढते हैं। अगर हम आसमान में देखे गए उस धुएं के पैटर्न को ध्यान से देखें, तो वो एक नॉर्मल मिसाइल का रास्ता लगता ही नहीं है। पहले हवा में एक इनिशियल ग्लाइड और फिर सतह के बिल्कुल समानांतर क्रूज। इसे क्वाजी बैलिस्टिक या अर्ध बैलिस्टिक पथ कहते हैं, जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। और सबसे हैरान करने वाली बात, सरकार की तरफ से बिल्कुल चुप्पी, कोई अनाउंसमेंट नहीं। यही चीज इस पूरी घटना को और भी मिस्टीरियस बना देती है। अब बढ़ते हैं उन डिजिटल फुटप्रिंट्स की तरफ, जो अनजाने में ही सही लेकिन बहुत कुछ कह जाते हैं। इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। 4 मई को 6 से 9 मई के लिए 3500 किलोमीटर की रेंज का एक नोटम यानी एयरमैन के लिए नोटिस जारी होता है। अब देखिए, 3500 किलोमीटर की रेंज तो पुरानी तकनीक वाली अग्नि 4 से मैच करती है, जबकि हम इससे कहीं आगे की रेंज में महारत हासिल कर चुके हैं। फिर 8 मई को आसमान में वो रहस्यमय परीक्षण देखा जाता है। उसी दिन सरकारी चैनल संसद टीवी एक ट्वीट करता है और फिर अचानक उसे डिलीट भी कर देता है। और रुकिए, उसी दिन सत्तारूढ़ पार्टी का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल अग्नि 6 के बारे में ट्वीट कर देता है ना कंफ्यूजिंग? बिल्कुल एक जाइंट पजल की तरह। अब इन डिजिटल क्लूज में कितना बड़ा विरोधाभास है, जरा इस पर गौर करते हैं। संसद टीवी के उस डिलीट किए गए ट्वीट में 1500 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का जिक्र था। दूसरी तरफ डीआरडीओ चीफ का वो हालिया इंटरव्यू याद कीजिए, जहां उन्होंने साफ कहा था कि अग्नि 6 पूरी तरह रेडी है, बस सरकार के आदेश का इंतजार है। और इन सब के बीच बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से MIRV तकनीक के साथ अग्नि 6 के तैयार होने का दावा आ गया। आखिर इनमें से सही क्या है? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा मिसाइल ट्रेजेक्ट्रीज के पीछे की साइंस को समझते हैं। देखिए, 2 मुख्य कैटेगरीज होती हैं। पहली, बैलिस्टिक मिसाइलें। ये एक परवलयाकार यानी पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हैं। यह अधिकतम दूरी तो तय कर लेती हैं, लेकिन S-400 या आयरन डोम जैसे मॉडर्न रडार डिफेंस सिस्टम इन्हें आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ होती हैं क्रूज मिसाइलें। ये पृथ्वी की सतह के बिल्कुल समानांतर चलती हैं। रडार से तो ये बच निकलती हैं, लेकिन ग्रेविटी के खिंचाव की वजह से इनकी रेंज काफ़ी कम रह जाती है। और यहीं पर एंट्री होती है ग्लाइड या हाइपरसोनिक तकनीक की। ये सच में एक गेम चेंजर है। एक ऐसा सिस्टम जिसे पहले काफी ऊंचाई तक लॉन्च किया जाता है और फिर वो मैक 5 यानी आवाज की गति से 5 गुना से भी ज्यादा की रफ्तार से पृथ्वी के समानांतर ग्लाइड करता है। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल जैसी अधिकतम दूरी और क्रूज मिसाइल जैसी रडार से बचने की ताकत। द अल्टीमेट कॉम्बिनेशन। बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो धुएं के निशान देखे गए, वो इसी क्वाजी बैलिस्टिक तकनीक की ओर इशारा कर रहे थे। तो आखिर ये अग्नि 6 सिस्टम है क्या, और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है? 10,000 से अधिक किलोमीटर, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। अग्नि 6 को लेकर इसी ह्यूज संभावित रेंज की चर्चा हो रही है। थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखें तो अभी हमारी सबसे एडवांस्ड ऑपरेशनल मिसाइल अग्नि 5 5000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज और मैक 24 की स्पीड रखती है। तो सोचिए, 10,000 किलोमीटर का सीधा सा मतलब है हमारी रक्षा क्षमता में एक बहुत बड़ी, लिटरली एक मैसिव छलांग। इस छलांग की अहमियत को समझने के लिए ग्लोबल डिफेंस क्लब्स को देखना होगा। ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लब में सिर्फ 5 देश हैं: अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। और उससे भी एक्सक्लूसिव हैं MIRV क्लब, जहां एक ही मिसाइल से कई अलग अलग टारगेट्स हिट किए जा सकते हैं। यहां सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन हैं। अगर अग्नि 6 के दावे सच साबित होते हैं, तो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि भारतीय रक्षा प्रणाली विश्व स्तर पर इन गिने चुने देशों के बीच कितनी मजबूत पोजीशन पर खड़ी होगी। लेकिन कोई भी वेपन टेस्ट वैक्यूम में नहीं होता। इसके पीछे का जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट समझना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ सोर्स मटेरियल ने कुछ काफी पॉलिटिकली चार्ज्ड क्लेम्स रिपोर्ट किए हैं। ध्यान देने वाली बात है कि इस टेस्ट की टाइमिंग ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के साथ मैच करती है।
सोर्स का दावा है कि उस ऑपरेशन में सटीक ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को नष्ट किया गया था, जिसमें लगभग 100 लोगों के हताहत होने की बात कही गई है। इसके साथ ही ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि बंगाल की खाड़ी में हुए इस हालिया टेस्ट को चीनी जहाज़ों ने ट्रैक करने की पूरी कोशिश की थी। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ सोर्स में दी गई जानकारी को पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं, ताकि क्षेत्रीय तनाव की पूरी तस्वीर समझी जा सके। तो अंत में ये सब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिना किसी ऑफिशियल कंफर्मेशन के इतने एडवांस टेस्ट से पैदा हुई ये स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी या रणनीतिक अस्पष्टता, आखिर क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए इसके क्या मायने हैं? क्या ये बिना कुछ कहे दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने का एक नया तरीका है? ये एक ऐसी सिचुएशन है जो भविष्य की रक्षा रणनीतियों और टेक्नोलॉजिकल डिस्क्लोजर्स के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस